हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 12। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच एंड द चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री की एक और ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं किसमें? कौन से कंपाउंड्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के हमने अगर हम आज हम सेकेंड ब्रांच पढ़ने वाले हैं, डेट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा वास्ट है, जिसका बेसिक्स प्लस सारी एग्जाम्पल्स एंड सारे जितने भी रिएक्शंस हैं, डेट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड यू शुड रिमेम्बर दिस। ओके, सो ये पार्ट हमारा 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। क्लास 11th में आपके 2 चैप्टर हैं और क्लास 12th में आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जब भी कोई स्टूडेंट इसको पढ़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एक क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आइडिया आया कहाँ से, कि मतलब और जो एक अलग ब्रांच बन गई पूरी केमिस्ट्री की। मींस ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये क्यों डिफर होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्यों हम इस ब्रांच को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, क्यों इसके लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज हम जानेंगे इसके बारे में। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, ओके, जिन्होंने हमें क्या दी? एक वाइटल फोर्स थ्योरी। जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी कंपाउंड सिंथेसिस होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर डेड प्लांट्स के अंदर, किसी चीज के भी अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो उसमें ऐसा फोर्स होता है, एक मिस्टीरियस सा फोर्स होता है। जो इस फोर्स को सबसे पहले जाना है जिस इंसान ने, उनका नाम है बर्जीलियस। तो उन्होंने हमें बताया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहते हैं दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे डेड प्लांट, डेड एनिमल्स कह लो या डेड प्लांट्स कह लो, कुछ भी। ठीक है, सोर्स क्या होना चाहिए उनका? लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग कह सकते हैं। ठीक है, सोर्स क्या होना चाहिए उनका? लिविंग होना चाहिए, और हम उन्हें ड्राइव कर सकते हैं। और ये कंपाउंड्स हमारे लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं हो सकते, मींस लैब में कोई सा भी केमिकल यूज करके फॉर्म नहीं कर सकते। तो उनकी बात उस टाइम पे ये सही मान ली गई थी। लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट आए, एफ वोलर, जिन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनाइड को हीट करके क्या बना दिया? NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। ये है यूरिया, जो कि अमोनियम साइनाइड को हीट करने से फॉर्म हो गया। मींस अमोनियम साइनाइड तो हमारी लेबोरेटरी में है, लेबोरेटरी में हमने हीट किया और इसे यूरिया बना दिया। लेकिन बर्जीलियस ने क्या कहा था कि ये तो कंपाउंड फॉर्म लेबोरेटरी में हो ही नहीं सकते, बट एफ वोलर ने इनकी बात को क्या कर दिया? गलत प्रूफ कर दिया। सो एफ वोलर की ये आई कि उन्होंने लेबोरेटरी में फॉर्म कर दिया। तो मींस यूरिया इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ये? फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो ये थी हमारी। फिर इसके बाद अब इन्होंने ये बना दिया। अब फिर एक और बात खड़ी हुई कि आखिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि हम उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे जिसमें कार्बन होगा। ठीक है, अब कार्बन होगा तो मीन्स अब जैसे हम NaCN है, या फिर हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, या फिर हम कहते हैं NaCO3। बट ये क्या होते हैं?
ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, लेकिन कार्बन तो इन सब में है। तो उस साइंटिस्ट की भी बात क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। और ये मतलब जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर कम अंडर इनऑर्गेनिक। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते, बट कार्बन तो इसमें भी हो रहा है, तो मीन्स ये भी बात उनकी गलत हो गई। अब एक क्वेश्चन दिमाग में कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें तो कहें किसे। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स और कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक साइंटिस्ट ने बोला, तो उनकी ये बात सही मान ली गई। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन हो, जो कंपाउंड किससे बना हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उनके, वो हम अभी बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये बात उस साइंटिस्ट की हमारी सही मान ली गई। हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन और HC मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। इनको हम कहेंगे एल्केन्स, इनको हम कहेंगे एल्कीन्स और इनको हम क्या कहेंगे, एल्काइंस। ठीक है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, ये तो पता ही होता है, ये एक सिग्मा। तो हाइड्रोकार्बन कितने तरीके को हुए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट हो। तो ये तो हमें पता चल गया। अब डेरिवेटिव्स क्या हुए उनके, हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन के, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मीथेन CH4, या फिर हमने लिया, मान लिया हमने मीथेन लिया, ठीक है, हमने H को हटाकर एक H रिप्लेस कर दिया। मीन जैसे इसका हम अगर फॉर्मूला लिखें तो ऐसे, हमने ये वाला H क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OH। मीन्स ये क्या बन गया फॉर्मूला, CH3OH, दैट इज मीथानॉल। डेरिवेटिव्स क्या, एक H को रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देना, क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। दिस इज मीथानॉल। ओके, और अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे डेरिवेटिव्स। और जैसे कि मैं बात करूं CH3 और ये भी, ये मैं बात करूं CH3 ठीक है, तो इसमें बात करूं, इसमें मैं लगा दूं यहाँ पे OH, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। अगर मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CHO भी होता है, CH होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर मैं इन सबको अटैच कर दूं तो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। मींस अल्कोहल का डेरिवेटिव OH होता है, एल्डिहाइड का होता है CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक का होता है COOH। ये सब उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। समझ आ गई ये बात। तो अब हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग से ही नहीं, इवन लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे जा सकते हैं। कॉल्बे ने क्या प्रिपेयर किया था, एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था, CH3COOH। ठीक है, ओके।
और एक ने किया था CH4 मीथेन किया था, जो कि लेबोरेटरी में ही किया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स which can also be derived from living organism and can also be formed in the laboratory, okay, by the use of inorganic compounds. So inorganic compounds को use करके हम organic compounds बना सकते हैं organic chemistry में, लेकिन इसमें कौन कौन से नहीं आते हैं? CO3, HCO3, साइनाइड और NC, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये सब नहीं आते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और जैसे कि अगर हम बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा साइंस में, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, बहुत अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारी मेटाबॉलिज्म में, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। और जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लें, C6H12O6, क्या है ये? सुक्रोज, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दिस इज ऑल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम लें C11, सॉरी ये तो ग्लूकोज है, ये है ग्लूकोज, इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, C11H22, ठीक है। और जो सुक्रोज है वो भी किसके अंदर आती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक तो अपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। चलिए, और इनऑर्गेनिक का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव नहीं कर सकते। सो आज का ये था हमारा वीडियो लेक्चर पूरा, that is introduction to organic chemistry. So आगे की further videos I will make how to represent the formulas of condensed formula, bond line formulas, all the reactions. Okay, so thank you for watching my video and please subscribe my channel. Thank you so much.